ब्रेकिंग न्यूज. दिग्रस नगर परिषदेत मोठा राजकीय निर्णय. दिग्रस नगर परिषद राजकीय परिपक्वता आणि लोकशाही मूल्यांचा आदर्श ठरणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय समोर आला आहे. उपनगराध्यक्ष पद नूर मोहम्मद हाजी गुलाब खान यांना मिळाले असतानाही सर्वांना संधी मिळावी या धोरणातून त्यांनी मोठ्या मनाने हा मान सचिन लक्ष्मणराव बनगिनवार यांना दिला आहे. वैयक्तिक पदापेक्षा संघटनेचा समतोल, सौहार्द आणि समन्वय अधिक महत्त्वाचा मानून हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे नगर परिषदेतील अंतर्गत राजकारणात सकारात्मक संदेश गेला असून शहरातील नागरिकांमध्येही या भूमिकेचे स्वागत होत आहे. सचिन लक्ष्मणराव बनगिनवार यांच्यावर उपनगराध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपविल्याने नव्या नेतृत्वाला संधी मिळाली आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी अधिक गतिमान आणि सन्मानात्मक कामकाज होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सत्तेपेक्षा संस्कार मोठे असतात हे अधोरेखित करणारा हा निर्णय राजकारणातील आदर्श उदाहरण ठरत आहे. मृद व जलसंधारण मंत्री तथा यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली संघटन अधिक मजबूत करण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय असल्याने राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही समाधान व्यक्त केले जात आहे. मोहम्मद खान नगर सेवक जो चुने गए प्रभाग 6 से दिग्रस नगर पालिका चुनाव में, उनके दरिया दिली इस बार चर्चित का विषय रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के मृद व जल संधारण मंत्री तथा यवतमाल जिले के पालक मंत्री नामदार संजय राठौड़ की तरफ से उनका नाम उपाध्यक्ष पद के लिए आया था, लेकिन उन्होंने समय सूचकता कहे, अपनी दरिया दिली कहे, उन्होंने अपना परिचय देते हुए नए नगर सेवक को मौका दिया जाना चाहिए ऐसा उन्होंने ऐलान किया। और यहाँ के जो नए नगर सेवक है सचिन लक्ष्मणराव बनगिनवार, उनको उपाध्यक्ष पद के लिए उन्होंने अपने तरफ से उनका नामांकन किया, नाम सजेस्ट किया है। उनकी चर्चा पूरे दिग्रस शहर में तत्काल होने लगी है। हम उनसे रूबरू करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि उनकी इस भूमिका के पीछे उनके मंशा क्या है और उनका इस बारे में जो सर्वत्र चर्चा होने लगी है, इस संदर्भ में भी उनकी राय हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते। इस बार आपका कितना टर्म है? मेरा ये बार 9वां टर्म है। और इसके पहले आप नगराध्यक्ष भी रह चुके हैं? नगराध्यक्ष रहा मैं, उपाध्यक्ष रहा और 20 साल तक लगभग लगातार बांधकाम सभापति रहा, वाटर सप्लाई सभापति रहा, आरोग्य सभापति रहा, एजुकेशन सभापति रहा, नियोजन सभापति रहा। ये सब पद मैंने भोगा और मेरा नाम का नामदार संजय भाऊ राठौड़ ने, ये हमारे निरीक्षक है शिवसेना पक्ष के नगर परिषद चुनाव के दौलत भाऊ, ये मेरा नाम का लेटर लेके आए और मेरे नाम का लेटर लेके आने के बाद में इन्होंने मुझे बात की कि आपका नाम तो उपाध्यक्ष पद के लिए हमने पत्र लाए। तो मैंने बोला भाई अंदर बैठे यहाँ सब कोर कमेटी के लोग थे, इसमें अरविंद मिश्रा भाऊ, ये भाऊ, हम सब साथ में बैठे वाले थे। तो उसमें हमने ये तय किया, मैंने खुद हो कि ये बोला, इनसे रिक्वेस्ट किया कि मैंने तो भाई अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा और अनेक समितियां में रहा, तो मेरे बदल ये पद कोई और एक युवक को ये दे दो। तो मैंने ऐसा बोला तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं, भाऊ ने आपका नाम दिए। फिर इन्होंने भाऊ से भी बात की, भाऊ का फोन भी आया हमको। फिर उन्होंने ये कहा कि तुम किसका भी नाम सुझाओ, हम नहीं बोलते। एक क्लेम आपको दिए था, आपका नाम था, आप किसी का भी नाम सुझाओ। तो मैंने सचिन बनगिनवार का नाम सुझाया। आप इतने सीनियर है, मोस्ट सीनियर है, और कोई भी पद के लिए अनुभव की भी आवश्यकता होती है जी। तो लेकिन ये कहीं ऐसा नए व्यक्ति को देने के बाद में ये और जो पुराने अनुभव है ये आप साझा करेंगे एक दूसरे के साथ में सहकारिता किस? नहीं, मैं बिल्कुल इनको लेके चलूंगा। मैं स्टैंडिंग कमेटी में जाऊंगा, चेयरमैन रहूंगा और इनको सब मार्गदर्शन करके इनको लूंगा। दिग्रस नगर परिषद का म्हणजे अब क्या बताओ आपको, अगर संजय राठौड़ के मार्फत ही अगर काम करे तो ही दिग्रस का विकास हो सकता। आज हमारा अगर नगर अध्यक्ष रहता था तो हम 500 करोड़ रुपए का बजट करके नामदार संजय भाऊ राठौड़ के साथ में नगर विकास खाता एकनाथ शिंदे साहब के पास है, जहाँ से पूरा पैसा डीपीडीसी के चेयरमैन भाऊ है। पैसा कहाँ से? उत्पन्न का स्रोत इतना थोड़ी है नगर परिषद में। ये जो पैसा गवर्नमेंट से जो खींच के लाने का था ये भाऊ ला सकते थे। आज भी हमको उम्मीद है
दिग्रस के लिए हम उनको पीछे रह के हम वो पैसे पूरे उपलब्ध कराएंगे। आपके इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा लक्षणीय सीट आपके रही है, उसके बावजूद भी एक पद मिलना चाहिए। हर किसी की एक नेचुरल भावना रहती है कि वो किसी पद पे बैठा जाए, सीनियर रहे। ये पद आपको देते समय आपके मन में क्या विचार थे? नहीं, मैं तो खुले दिल से दिया, मेरे मन में खुशी से दिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं, तो मैंने तो खुशी से दिया। मेरा वो भी कोई अपने छोटा भाई थे और कोई कहा किस लोग है ना, वो क्या और वो भी अच्छा काम करेंगे। मेरी तो भी अब उम्र होते आ रही, वो जवान है, वो कर सकते हैं, बम्बई जा सकते हैं, भाऊ के पास जा सकते हैं, 10 टाइम दे सकते हैं। जहाँ पर जरूरत लगी मैं हूँ। ये हमारे निरीक्षक साहब है दोनों, इनको भी मैं कभी भी पकड़ के जाके बोलूंगा कि भाऊ ऐसे ऐसे प्रपोजल है हमारे, और तुम देख लेना। ये दफा हम पूरे प्रपोजल 400-500 करोड़ रुपए के बनाने वाले हैं, और भाऊ के इलेक्शन के पहले हम पैसे बिल्कुल दिग्रस नगर परिषद में लाएंगे। और संजय भाऊ ने बहुत अच्छी स्कीमा से काम करे हैं। तुम शमशान भूमि जाके देखो, भवानी टेकड़ी देखो, तुम वाटर सप्लाई को देखो, अपनी जूने बस स्टेशन पर टाउन हॉल देखो, हर मोहल्ले में समाज मंदिर देखो। ये तो काम तो हो रही ना भैया। एसटी स्टैंड जाके देखो, अभी काम चालू है, ये तो काम चालू है। वो नांदगांव धरण जो है, साइफन पद्धत से पानी आता अपने दिग्रस में बगैर इलेक्ट्रिक के बिल के। वो पहले हमारा धरण फूट गया था, 14 लोग मर गए थे, हमको 1 रुपया भी अजीत दादा पवार ने भी नहीं दिया था हमारा। हम गए थे, हमारा प्रपोजल लेके उन्होंने डाल दिए इधर कचरे के डब्बे, हमको बोले कि पैसे मिलते नहीं। संजय भाऊ राठौड़ ने 14 करोड़ रुपए की हमको निधि मंजूर की। कब्रिस्तान मुस्लिम के लिए आज तक था नहीं दिग्रस में। लोग बोल रहे थे कब्रिस्तान झूठे बात है, चॉकलेट है, ये है वो है। 2 एकड़ की खरीदी होगी, 2 एकड़ कुछ गुंटे की, और 2 एकड़ और बाकी है, वो भी अब हम आए वाले हैं। मार्ग की प्रपोजल तैयार करके हम बिल्कुल करने वाले हैं। ये सब लोग हैं, उसमें सब सीनियर लोग हमारे पीछे हैं, निरीक्षक लोग हैं ये, हम इनको बिल्कुल इनका भी मार्गदर्शन लेके काम करेंगे। आज दिग्रस नगर परिषदेची उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक होती। या निवडणुकीसाठी उपाध्यक्षपदासाठी आमचे मुख्य नेते आदरणीय संजय भाऊ राठोड यांनी 9 वेळेचे अपराजित नगरसेवक आदरणीय नूरलाला यांचा नावाचा प्रस्ताव माझ्याजवळ दिला। तो प्रस्ताव घेऊन मी दिग्रसला आलो आणि आमच्या कोर कमिटीच्या लोकांना सोबत मीटिंग केली। त्यांना हे आलेला भाऊंचा प्रस्ताव सांगितला। त्यानंतर नूरलालांना आम्ही तो प्रस्तावाबद्दल माहिती दिली। त्यानंतर नूरलालांनी जे मनाचा मोठेपणा दाखवला त्याबद्दल शब्दात सांगावं थोडं कमी आहे। नूरलालांनी आमच्या कोर कमिटीच्या मीटिंगमध्ये असं सांगितलं, असं म्हटलं की मी नगराध्यक्ष राहिलेलो आहे, उपाध्यक्ष राहिलेलो आहे, आणि जेव्हा मी नगराध्यक्ष झालो तेव्हा माझं वय काय होतं ते मला आता आठवत नाही, पण त्यावेळेस मी नगराध्यक्ष झालो तेव्हा मला शिवसेनेच्या पाठिंब्यानेच मी नगराध्यक्ष झालो होतो, आणि मी जेव्हा तरुण होतो आणि मला काम करण्याची संधी दिली म्हणून मी 9 वेळा नगरसेवक होऊ शकलो, लोकांचे कामं केले, आणि आता मला काहीतरी शिवसेना या पक्षाला देण्याची माझी इच्छा आहे, आणि त्या इच्छेमुळे मी माझं जे पद मला आदरणीय राठोड साहेबांनी दिलं त्यांच्या प्रस्तावाचा मी पूर्ण सन्मान करतो, पण पक्ष वाढण्यासाठी पक्षाला आता माझ्या वयोमानानुसार मी जास्त दगदग करू शकत नाही, त्यामुळे तरुण नेतृत्वाला समोर आणलं पाहिजे, तरुण नेतृत्वाला संधी दिली पाहिजे। या त्यांच्या चांगल्या बोलण्यानी, चांगल्या त्यांच्या कृतीनी त्यांनी सांगितलं की सचिन लक्ष्मणराव बनगेमान हा इंजिनियर आहे, सुशिक्षित आहे, कामाचा अनुभव आहे, त्यामुळे त्याचं नाव त्यांनी दिलं, आणि आम्ही त्यांना पुन्हा एकदा विनंती केली की पुन्हा एकदा विचार करा या गोष्टीचा की तुम्हाला तुमच्या नावाचा प्रस्ताव आलेला आहे, कारण की या एवढ्या राजकीय जीवनामध्ये सहसा कुणी पद सोडत नाही। तो किती वेळा अध्यक्ष बनला, किती वेळा उपाध्यक्ष बनला तरी त्याला पुन्हा ते पद पाहिजे असतं, पण त्यांनी जेव्हा नगराध्यक्ष झाले होते तेव्हा शिवसेनेच्या पाठिंब्याने झाले होते, आणि त्याच्यामुळे आपण 9 वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आलो।
त्याचं भान ठेवून नवीन नेतृत्वाला संधी दिली पाहिजे या भावनेतून त्यांनी उपाध्यक्षपदाची संधी एका नवीन चेहऱ्याला दिली. त्याबद्दल शिवसेनेचा दिग्रस नगर परिषदेचा निवडणुकीचा प्रभारी म्हणून मी आणि माझे सहकारी संजयजी हंगावकर यांनी दोघांनीही त्यांचे आभार मानले. आदरणीय राठोड साहेबांशी आम्ही त्यांचं फोनवर बोलणं करून दिलं की बाबा नूरलालांचं असा प्रस्ताव आहे, तर त्यांनाही पण धक्का बसला आश्चर्याचा की बाबा कोणी पद सहसा सोडत नाही. पण नूरलालांनी एवढा मनाचा मोठेपणा दाखवला, त्याबद्दल त्यांनीसुद्धा त्यांचे आभार मानले. आणि त्यांनी सांगितलं की लालाजी तुम्ही पद संधी सोडत असले तरी नगर परिषदेची समोर जे काही काम करायचं आहे ते तुमच्या नेतृत्वातच आपल्याला करायचं आहे, तुमच्या सहकार्याने करायचं आहे, तुमच्या गायडन्स राहिलं पाहिजे. तुमचं या नवीन नगरसेवकांना तुम्ही प्रत्येक वेळेस गाईड केलं पाहिजे असं सचिव भाऊ त्यांनी त्यांना सांगितलं आणि त्यालाही त्यांनी त्या दुजोरा दिला. आणि भविष्यात आदरणीय नूरलालांच्या नेतृत्वात संजय सतीश बनगेवार आणि सगळी टीम हे काम करेल आणि दिग्रस नगर परिषदेचा चांगल्या पद्धतीने विकास होईल हे येणाऱ्या काळामध्ये दिग्रसकरांना दिसेल. धन्यवाद.